घर में आई हुई हर चीज़ों का, हर सामान का, हर बनाई हुई चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद या तो आप उसे रिनोवेट कर दीजिए, उसे रिपेयर कर दीजिए या उसे ठीक कर लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। चीज़ों की एक्सपायरी डेट के बाद उसका ख़राब हो जाना एक अलग बात होती है, और चीज़ों की एक्सपायरी डेट से पहले उसका ख़राब हो जाना, बहुत कम टाइम उसको यूज़ कर पाना हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। क्योंकि चीज़ें फ्री में नहीं आती हैं, हम पैसे से उसको ख़रीदते हैं और फिर उसका ख़राब हो जाना हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देता है। जैसे कि मेरे साथ ये सेकेंड टाइम हुआ। मैंने बहुत सोचा था, समझा था कि मैं अपने साल्ट और पेपर के लिए अच्छे ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करूँगी, बट गलतियाँ तो हम इंसान से ही होती है। इस तरीके से मेरे पास 2 बार ही साल्ट पेपर के जो ऑर्गेनाइज़र है ये ख़राब हो गए। इसके बाद लास्ट 1 ईयर से मैं इस तरीके के ये जो कॉफ़ी जार आते हैं उनको अपने साल्ट और जीरा वगैरह डालने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और मुझे पता है ये काफ़ी टाइम तक चलेंगे। ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने काफ़ी जगह पे यूज़ कर लिया, बट प्लास्टिक है, इसकी भी अपनी एक लाइफ साइकिल है। उसके बाद इसका ख़राब हो जाना, इस पे स्क्रैच आ जाना एक नॉर्मल सी बात है। बट अब इसको मैं अलग अलग तरीके से यूज़ कर ली, इसको पूरी तरीके से मैंने यूज़ कर लिया है, तो इसका पैसा मैंने पूरा वसूल कर लिया है। इसके बाद इस तरीके के कोई भी कप वगैरह, जार वगैरह, पिकल का जार है, जैम का जार है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद दोबारा मैंने अपने स्पून और फोर्क वगैरह के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र परचेज़ नहीं किया है। जो भी चीज़ें घर में हैं उन्हीं से मैं अपनी चीज़ों को अपने किचन में ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें हमारे काम को इजी बनाती है, बट उन्हें रखने के लिए हमारे पास कोई भी आइडिया, कोई भी ऑर्गेनाइज़र हमारे पास नहीं होता है। जैसे कि ये हैंड ब्लेंडर होता है, मोटर वाला ऊपर का जो एरिया है वो किसी भी सरफेस के ऊपर इजीली खड़ा नहीं हो सकता है, और जो ब्लेड वाला एरिया है वो नॉर्मली किसी भी सरफेस के ऊपर अच्छे से रखा जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सेफ्टी के साथ रखना ही बनता है। इसलिए आप कोई भी पुराना कप, ग्लास कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से इसे रखने के लिए। चीज़ों को हमेशा बनाते रहना चाहिए, मैंने कहा रिपेयर करते रहना चाहिए। ये वाला जब ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था, मुझे इतना आलस आ रहा था, मैंने थोड़ा सा पेंट इस पे छोड़ दिया था और काफ़ी टाइम से मैं इसे ऐसे ही यूज़ कर रही थी। बट कभी किसी चीज़ का दिन अपने आप नहीं आता है, हमें ही उस दिन को अपने लाइफ में लेके आना पड़ता है। आज मैंने सोचा कि मैं जितनी भी मेरे किचन में जो चीज़ें हैं पुरानी हो गई है उनको मैं रिपेयर कर देती हूँ। रिपेयर करने से वो एकदम नई बन जाती है। कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मैंने इसे गोल्डन टिंटेड कलर की हेल्प से इसे पेंट कर दिया है। काम को करने लगते हैं तो वो काम बहुत बड़ा नहीं होता है और ना ही उसमें ज़्यादा समय लगता है। बस टाइम लगता है तो हमारे आलसीपन से, कि हम उस आलस से उस काम को नहीं कर पाते हैं और हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीनों उसको डिले कर देते हैं। इस तरीके से आज जितनी भी मैंने कहा मेरी चीज़ें टूट गई थी, उनको मैं काफ़ी टाइम से इधर उधर रख रही थी, शायद वो चीज़ें गुम भी हो जाए, बट इस तरीके से आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज सारी चीज़ों को ही रिपेयर कर लूँ। नॉर्मली आपको 1 घंटा, 2 घंटा, मैक्सिमम है कि 2 घंटे भी नहीं लगेंगे उन चीज़ों को रिपेयर करने के लिए। मैंने काफ़ी कम टाइम में, शायद आधे घंटे में ही सारी चीज़ों को रिपेयर कर दिया है। जितना भी हम कहीं भी देखते हैं, हाँ लिखा होता है कि सेव वाटर, बट हम क्या अपनी घर के टाइम पे ऐसा करते हैं? इस तरीके से जब भी आरओ का जो वेस्ट पानी निकलता है, जो फिल्टर होने के बाद जो पानी निकलता है, उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से एक बकेट के अंदर स्टोर कर लेती हूँ। छोटी बकेट ही लगाती हूँ क्योंकि मेरे फिल्टर से ऑलवेज पानी आता रहता है, अगर मैंने उसे 1 गिलास पानी भी उसमें से लिया है। क्योंकि मेरे में ये यूवी नैनो टेक्नोलॉजी वाला नया फिल्टर है, इसलिए इसको ऑल टाइम मुझे यहाँ पे ऑन करके ही रखना पड़ता है। नॉर्मल फिल्टर को आप एक बार फिल कर सकते हैं, बड़ी बकेट वहाँ पे लगा सकते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। घर के हर एरिया को हम काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बना के रखते हैं, तो किचन के साथ ऐसा क्यों नहीं? मैं अपने किचन को भी थोड़ा सा कलरफुल बना के रखती हूँ। उसमें कुछ आर्टिफिशियल और रियल प्लांट से मैं उसे डेकोरेट करके रखती हूँ। साथ ही में मैं कुछ ऐसे कलरफुल से डीआईवाई बना लेती हूँ जिसमें किचन को एक काफ़ी ज़्यादा कलर और थीम मिल जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छे लगते हैं। आप क्रोकरी भी कुछ अलग अलग तरीके से की कुछ कलरफुल खरीद सकते हैं, जिससे आपका किचन हमेशा कलरफुल बना रहेगा और देखने वाले को भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और फिर हम उसमें काम करते हैं तो हमारा मन भी वहाँ पे लगा रहता है।
आर्टिफिशियल जो प्लांट का लुक होता है वो एक अलग होता है, और जो रियल प्लांट वहाँ पे एक थीम बनाते हैं वो अपने आप में एक अलग होता है। इसलिए आप दोनों ही तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। काफ़ी कलरफुल पेपर आप लगा सकते हैं और कुछ प्लांट्स और रियल प्लांट लगा के अपने किचन को बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस तरीके से आप महंगे फ्रेम वगैरह नहीं खरीदना चाहते तो नॉर्मल कार्डबोर्ड के ऊपर भी कुछ प्रिंट निकाल लीजिए और साइड में सेलो टेप लगा दीजिए। मैं अपने काउंटर टॉप पे कभी भी डायरेक्टली चीज़ों को नहीं रखती हूँ, यानी कि मैं उस चीज़ के लिए हमेशा एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। फिर चाहे वो ऑर्गेनाइज़र आप बनाएं या फिर आपने मार्केट से उन्हें परचेज़ किया हो। इससे दो बेनिफिट होते हैं हमारे काउंटर टॉप पे। जब हम ऑर्गेनाइज़र रखते हैं, चीज़ें हमारी नज़रों के सामने रहेगी, ऑर्गेनाइज रहेगी, और सबसे बड़ी बात, हमारे और काउंटर टॉप को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सिंपली आपको उस ऑर्गेनाइज़र को खिसकाना है और उसके नीचे वाले एरिया को क्लीन कर देना है। इससे क्लीनिंग भी आसान हो गई, किचन को एक नया लुक भी मिला है और काउंटर टॉप भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है। किचन में चाहे हमें कितनी भी बार खाना बनाना पड़े, उतनी ही बार हमें किचन को क्लीन कर देना चाहिए। किचन की जो पीछे वाली टाइल होती है, जो गैस के जस्ट ऊपर होती है, वो जब भी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं वहाँ पे कुछ छींटे वगैरह लग जाती है, इसलिए उनको सेम टाइम आप क्लीन कर सकते हैं। अगर बाद के लिए छोड़ेंगे तो उनको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितनी भी बार मैं खाना बनाती हूँ उतनी ही बार अपने काउंटर टॉप को, अपने गैस को और अपने टाइल्स को क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ सिर्फ मुझे डेली के 5 से 10 मिनट लगाने पड़ते हैं, और अगर छोड़ देंगे तो फिर पता नहीं कितना टाइम आपको इनको क्लीन करने में लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही था कि कैसे आप अपने किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।